हेलो एवरीवन, आज हम एक टालकेटिव मिनी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्कूल में कुछ बच्चों ने कहा एक टालकेटिव मिनी चैप्टर का मैम एक्सप्लेनेशन बताइए, उसका वीडियो अपलोड करिए, तो आज हम उसी का एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ठीक है। माई 5-year-old डॉटर, मेरी 5 साल की बेटी मिनी कैन नॉट लिव विदाउट टॉकिंग। मिनी बिना बोले नहीं रह सकती है। हर मदर इज़ ऑफन एनोइड एट दिस, और उसकी माता इससे चिढ़ती थी। एंड वुड लाइक टू स्टॉप हर टॉकिंग, और वे चाहती थी कि वे शांत रहे, वे कम बोले। मतलब इट इज़ अननेचुरल फॉर मिनी टू बी क्विट, और मिनी के लिए शांत रहना अप्राकृतिक था। एंड आई कैन नॉट बियर इट, और मैं इसे सहन नहीं कर सकता था। वन मॉर्निंग, मतलब एक सुबह, फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के लिए, व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ राइटिंग द 7th चैप्टर ऑफ माई बुक। एक सुबह उदाहरण के लिए जब मैं अपने किताब का 17वें अध्याय के मध्य में लिख रहा था। माई लिटिल मिनी, मेरी छोटी मिनी, केम क्विकली, शांति से नहीं, माई लिटिल मिनी केम क्विकली इनटू द रूम, मेरी छोटी मिनी शांति से मेरे रूम में आई। पुट हर हैंड इन माइन, और मुझ पर हाथ रखा। एंड सेड, और कहा, फादर रामदयाल द डोर कीपर काल से क्रो ए क्रो। और एंड सेड मतलब कहा, फादर पापा, रामदयाल द डोर कीपर्स मतलब कि रामदयाल दरबान, क्रो को, कावे को क्रो कहता है। ही डज नॉट नो एनीथिंग, वह कुछ नहीं जानता है। डज ही, क्या वह जानता है। सी हैड क्विकली टर्न्ड टू अनदर सब्जेक्ट, वह तुरंत दूसरे विषय पर चर्चा करने लगी। वाट डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो पापा। भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, कि बादलों में एक हाथी है। ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक, जो कि अपनी सूंड से पानी को गिराता है। एंड दैट इज वाइट रेन्स, तभी वर्षा होती है। एंड वाइल आई सैट स्टिल ट्राइंग टू थिंक ऑफ सम आंसर टू दिस, और तब मैं शांति से बैठकर इसका उत्तर सोचने का प्रयास कर रहा था। सी थॉट, उसने सोचा, ऑफ समथिंग न्यू, तभी उसने कुछ नया सोचा। फादर पापा, व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, आपका मम्मी से क्या संबंध है। सी आस्क्ड, उसने पूछा। एट लास्ट, अंत में, आई सैड सोलेमनली, अंत में मैंने गंभीरता से कहा, गो एंड प्ले विथ भोला, तुम जाओ और भोला के साथ खेलो। मिनी आई एम बिजी, मिनी मैं व्यस्त हूँ, तुम जाओ और भोला के साथ खेलो। द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक्स द रोड, मेरे कमरे के खिड़की से रोड दिखाई देती है। द चाइल्ड हैड सीटेड हर सेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल, और बच्चा जो है वह मेरे मतलब कि मेज और मेरे पैर के नज़दीक बैठकर खेल रहा था। एंड वाज प्लेइंग सॉफ्टली, मतलब वह नरमता से खेल रहा था। सडनली, अचानक, मिनी लेफ्ट हर प्ले, अचानक मिनी ने अपना खेल छोड़ दिया। एंड रैन, और दौड़ने लगी। टू द विंडो, मतलब कि खिड़की के पास गई दौड़कर। क्राइंग, चिल्लाया, एक काबली वाला, एक काबली वाला। एंड इन डीडेड इन द स्ट्रीट बिलो, मतलब, और दियर वाजे काबली वाला, मतलब उसने चिल्लाया, काबली वाला, ये काबली वाला। और काबली वाला जो था वो गली में मतलब कि नीचे गली में था। ठीक है, काबली वाला वहाँ था। ही कैरीड ए बैग ऑन हिज बैक, और उसने अपनी पीठ पर एक बैग लादे हुए था। एंड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक अंगूर का डिब्बा था। आई कैन नॉट टेल, मैं ये नहीं बता सकता। व्हाट माई डॉटर फेल्ट व्हेन ही सॉ दिस मैन, मतलब कि उस आदमी को देखकर मेरी बेटी क्या महसूस करती है, मैं ये नहीं बता सकता हूँ। बट सी बिगन, लेकिन, टू कॉल हिम लाउडली, मतलब कि बट सी बिगन, लेकिन वह तेज़ी से उसे बुलाना शुरू कर दिया। थॉट आई, मैंने सोचा, ही विल कम इन, अब वह आएगा। एंड माई 7th चैप्टर विल नेवर बी फिनिश्ड, और मेरा 7वां अध्याय कभी नहीं ख़त्म होगा। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, काबली वाला टर्न एंड लुक्ड अप एट द चाइल्ड, उसी क्षण काबली वाले ने बच्चे को देखा, मतलब काबली वाला मुड़ा और बच्चे को देखा। व्हेन सी सॉ दिस, और जब उसने उसे देखा, सी वाज ओवरकम विद टेरर, मतलब कि उसे वो आतंकी जैसा लगने लगा था। एंड रनिंग टू
व्हेन सी सॉ दिस, जब उसने उसे देखा, सी वॉज ओवरकम विथ टेरर, मतलब कि उसे आतंकी जैसा लगने लगा, एंड रनिंग टू हिज मदर प्रोटेक्शन, मतलब वहाँ अपनी बचाव के लिए अपनी मम्मी के पास चली गई दौड़कर, डिसअपीयर्ड, वहाँ से गायब हो गई। सी हैड ए ब्लाइंड बिलीफ दैट द बिग मैन कैरीड 2 or 3 चिल्ड्रेन लाइक हरसेल्फ इनसाइड हिज बैग, मतलब उसे ऐसा लग रहा था, उसे ऐसा विश्वास हो रहा था कि वो जो आदमी है अपने बैग में 2-3 बच्चियों को रखा हुआ है और उसे भी उसी बैग में रख कर मतलब कि लेकर चला जाएगा। मीनवाइल द फ्रूट सेलर एंटर्ड माय डोरवे, और तभी मेरे दरवाजे पर एक फल विक्रेता प्रवेश किया। मिनी हैड कॉल्ड द मैन टू द हाउस, मिनी ने उसे घर पे बुलाया है। सो आई डिसाइडेड दैट, इसलिए मैंने निर्णय ले लिया कि आई मस्ट बाय समथिंग, मैं कुछ न कुछ। आई बॉट सम स्मॉल थिंग्स, मैंने कुछ छोटी चीज़ें खरीदी। एंड वी टॉक्ड टुगेदर फॉर ए टाइम, और कुछ समय तक बातें भी की। एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जब वह मेरा घर छोड़ने वाला था, ही आस्क्ड, उसने पूछा, एंड वेयर इज़ द लिटिल गर्ल, मतलब वह छोटी लड़की कहाँ है सर। आई कॉल्ड मिनी, मतलब मैंने मिनी को बुलाया। सी स्टूड बाई माई चेयर, वह मतलब कि मेरे कुर्सी के पास खड़ी हुई थी। एंड लुक्ड एट द मैन केयरफुली, और उस आदमी को वो सावधानी से देख रही थी। ही ऑफर्ड हर नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, उसने उसे अखरोट और सूखे मेवे दिए। बट सी वुड नॉट बी टेम्पेड, लेकिन वह ललचाई नहीं। ऑल हर डाउट्स इंक्रीज्ड, मतलब उसके शक बढ़ते गए। एंड सी क्लंग क्लोजर टू मी, और वह मेरे और नज़दीक आती गई। दिस वॉज डियर फर्स्ट मीटिंग, यह उसका पहला मिलन था। व्हेन आई वॉज लिविंग द हाउस ए फ्यू मॉर्निंग्स लेटर्स, मैं मतलब कि जब एक दिन मैं सुबह में देर से घर छोड़ रहा था। आई फाइंड, मैंने पाया, मिनी सिटिंग नियर द डोर, मिनी दरवाजे के पास बैठी थी। लाफिंग, हंस रही थी। एंड टॉकिंग, और बात कर रही थी। विद द ग्रेट काबली वाला, मतलब कि काबली वाले से वह हंस और बात कर रही थी। माई स्मॉल डॉटर, मेरी छोटी बेटी, हैड नेवर इन ऑल हर लाइफ फाउंड सच ए पेशेंस लिसनर एक्सेप्ट हर फादर, मेरी छोटी बेटी ने कभी मतलब अपने पूरे जीवन में कभी अपने पापा जैसे धैर्यवान वक्ता को नहीं पाया था। द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी वॉज ऑलरेडी फिल्ड विथ नट्स एंड फ्रूट्स, मतलब कि उसके जो साड़ी के किनारे थे वे अखरोट और फल से भरे हुए थे। विच हर विजिटर हैड गिवन हर, जो कि उसे मेहमानों ने दिए थे। वाई डिड यू गिव हर दोज, वो आपने इसे क्यों दिया। आई सेड, मैंने कहा। एंड टेकिंग आउट एन 8 आना पैसा, और उसने 8 आने पैसे लिए। आई गेव इट टू द मैन, मतलब कि आदमी ने यह दिया हुआ था। ही एक्सेप्टेड द मनी, उसने धन को स्वीकार कर लिया। विदाउट आर्गूमेंट, मतलब कि बिना बहस के। एंड पुट इनटू हिज पॉकेट, और अपने जेब में रख लिया। बट वेन आई रिटर्न एंड हावर लेटर, जब मैं 1 घंटे बाद लौटा, आई फाउंड दैट द काबली वाला हैड गिवन इट टू मिनी, बट वेन आई रिटर्न एंड हावर लेटर, मैं जब 1 घंटे बाद लौटा, मैंने पाया कि जो काबली वाले ने मिनी को दिया था। एंड हर मदर हैड आस्क्ड हर, मतलब कि उसकी मम्मी उससे पूछ रही थी, वेयर डिड यू गेट दैट 8 आना पैसे, तुमने ये 8 आने पैसे कहाँ से प्राप्त किए। दी काबली वाला गिव इट टू मी, काबली वाले ने मुझे दिया। सेड मिनी चीयरफुली, मतलब मिनी खुश होकर बोलती है कि काबली वाले ने मुझे दिया। द काबली वाला गिव इट टू यू, काबली वाले ने तुम्हें दिया, ये काबली वाले ने तुम्हें दिया। क्राइड हर मदर, उसकी मम्मी चिल्लाती हैं। ग्रेटली शॉक्ड, मतलब कि सदमे से चिल्लाती, ओ मिनी हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम हिम, तुमने इसे कैसे ले लिया। आई इंटर्ड एट दैट मोमेंट, मैं उसी क्षण प्रवेश किया। एंड सेव टू मिनी फ्रॉम ए स्कॉल्डिंग, मतलब मिनी को डांट से बचाने के लिए मैं उसी क्षण प्रवेश किया। आई बिगेन टू मेक माई ओन इंक्वायरीज, और मैं अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू कर दिया।
आई फाउंड डैट इट वॉज नॉट फर्स्ट और द सेकेंड टाइम, मैंने पाया कि ये पहला और दूसरा समय नहीं था। डैट द टू हैड मीट, मतलब वे दोनों मिले थे। द काबुलीवाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फर्स्ट फियर बाई ए ब्राइड ऑफ नट्स एंड स्वीट्स, मतलब काबुलीवाले ने अखरोट और मिठाइयाँ देकर बच्चों के डर पर विजय प्राप्त कर लिया था। एंड नाउ दे वेयर ग्रेट फ्रेंड्स, अब वे अच्छे मित्र थे। दे हैड मेनी जोक्स टुगेदर, वे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे बहुत सारे। विच अम्यूज देम ग्रेटली, वे उससे बहुत आनंदित भी होते थे। द लिटिल गर्ल वुड सिट इन फ्रंट ऑफ द बिग मैन, वो छोटी बच्ची उस बड़े आदमी के सामने बैठी हुई थी। हर स्मॉल ब्राइट फेस ब्रेकिंग इनटू लाफ्टर, मतलब कि उसका चमकता हुआ चेहरा रुककर फिर हंसने लाफ्टर वुड बिगिन, मतलब कि फिर से हंसने लगा। ओ काबुलीवाला व्हाट हैव यू गोट इन योर बैग, मतलब कि तुम अपने बैग से क्या पाते हो। वन डे द काबुलीवाला सेड टू मिनी, एक दिन काबुलीवाले ने मिनी से कहा। वेल लिटिल वन, मतलब कि अच्छा छोटी बच्ची। व्हेन आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, तुम अपने ससुर के घर कब जा रही हो। नियरली एवरी स्मॉल बंगाली गर्ल हैड हियर्ड लॉन्ग एगो, मतलब कि आसपास की प्रत्येक छोटी बंगाली लड़कियां जो होती हैं वो बहुत पहले ही अपने ससुर के घर के बारे में सुन चुकी होती हैं। बट वी आर लिटिल मॉडर्न इन आवर आइडियाज़, लेकिन हम अपने विचारों में थोड़ा आधुनिक थे। वी हैड नॉट बट वी आर लिटिल मॉडर्न इन आवर आइडियाज़, लेकिन हम अपने विचारों में थोड़ा आधुनिक थे। वी हैड नॉट डिस्कस्ड द सब्जेक्ट ऑफ मैरिज फॉर आवर चाइल्ड, हम अपने बच्चे के शादी के विषय में चर्चा नहीं की। एंड मिनी मस्ट हैव बीन रेदर पजल्ड बाई द क्वेश्चंस, और मिनी इस प्रश्न से परेशान नहीं हुई। बट सी वुड नॉट शो इट, और ना ही इसे दर्शाया। इस प्रश्न से थोड़ा भी परेशान नहीं हुई। बट सी वुड नॉट शो इट, लेकिन उसने इसे दर्शाया नहीं। एंड क्विकली रिप्लाइड, और तुरंत उत्तर दिया। आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहाँ जा रहे हो। ओ सी वुड से शेकिंग हिज हैंड एट एन इमेजिनरी पुलिसमैन, वह अपने मतलब कि काल्पनिक पुलिसमैन की तरह अपने हाथ को हिलाते हुए बोला। ओ आई विल विप माई फादर इन लॉ, मतलब मैं अपने ससुर को कोड़े से मारता हूँ। एट द थॉट ऑफ द पुअर अनफॉर्चुनेट फादर इन लॉ, मतलब कि उस बेचारे दुर्भाग्यशाली ससुर के बारे में सोच के मिनी एंड काबुलीवाला वुड गो ऑफ इनटू साउट्स ऑफ लाफ्टर, मतलब कि कह मिनी और काबुलीवाला उस बेचारे और दुर्भाग्यशाली ससुर के बारे में सोच के कह कर हंसने लगे। और थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस देखने के लिए। एंड इसका पार्ट 2 भी आएगा, आप लोग उसको देखिएगा। और मतलब कि इसके पार्ट 2 में दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, और ये पहला था पार्ट 1। थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस को देखने के लिए। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा।